नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, आज हम रामायण के ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन उसके बारे में आप लोगों को गहन जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, रामायण के उस पात्र के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो पूरा देखें, तभी ही आप उस पात्र के बारे में जान पाएंगे। जी हां, रामायण के मंथरा, जिसके कारण भगवान राम को अपने घर की सुख सुविधा को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मंथरा कौन थी। भगवान राम से मंथरा किस बात की बदला लेना चाहती थी, जिसके कारण मंथरा के कहने पर ही राम को वनवास भेजा गया। इन सब बातों को आज हम आप लोगों के सामने उल्लेखित करूंगा। दोस्तों, मंथरा रामायण की एक महत्वपूर्ण और कदाचित सबसे घृणित पात्र मानी जाती है। संस्कृत में मंथरा का अर्थ कुबद्धा होता है और उसके कुबद्धे होने के कारण ही उसे ये नाम मिला होगा। वो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी की नौकरानी थी और कैकेयी के विवाह के पश्चात मंथरा नौकरानी महारानी कैकेयी के साथ उसके ससुराल अयोध्या आ गई। कैकेयी को पालने पोसने के कारण उसका प्रभाव भी कैकेयी पर बहुत था। रामायण में कई जगह इस बात का वर्णन है जब कैकेयी मंथरा को उसके बड्ड बोलेपन पर डांटती है और कहती है कि तुम इतनी बातें मुझसे केवल इसीलिए कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी माता के समान हो। विशेषकर जब मंथरा कैकेयी को राम के विरुद्ध भद्द धाकती है तो इस वार्तालाप का वर्णन है। रामायण में उसका वर्णन एक ऐसी वाक्चतुर नारी के रूप में किया गया है जो तर्क वितर्क में अत्यंत निपुण है और अपने युक्तिपूर्ण बातों से वो किसी से भी अपनी बात मनवा लेती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया तो सभी देवता श्री नारायण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम के राजा बनने के बाद आपके इस अवतार का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा, अतः आप इस विषय में कुछ करें। इस पर भगवान विष्णु ये कहते हुए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और बोलते हैं, हे देवगण, मैं धरती के किसी भी कार्य में वे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उनके इस प्रकार बोलने पर सभी देवी देवता महादेवी सरस्वती के पास जाकर प्रार्थना करने लगे और देवताओं के इस तरह विनती करने पर माता सरस्वती ने उन सभी देवी देवता को वचन दिए और बोली, हे देवगण, आप लोग चिंतित नहीं रहे, यह कार्यभार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तब स्वयं माता सरस्वती मंथरा के मुख पर बैठ जाती हैं और मंथरा के मुख से श्री राम के वनवास की परियोजना बनवाती है और यह कलंक मंथरा को ही लग जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मंथरा को पहले से ये अंदेशा था कि महाराज दशरथ राम को राजा बना सकते हैं। इसी कारण वो पहले ही कैकेय देश के राजा और कैकेयी के पिता अश्वपति से कहकर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल बुलवा लेती है ताकि दोनों को उसकी योजना का थोड़ा सा भी भनक नहीं लगे। दोस्तों, रामायण के बालकांड में इस बात का वर्णन है कि एक बार चारों भाई खेल रहे थे और मंथरा गेंद को दूर फेंक देती है। इससे क्रोधित होकर श्री राम अपने छड़ी डीढ़ी से मंथरा के घुटनों पर जोर से प्रहार करते हैं, जिससे मंथरा का घुटना टूट जाता है। मंथरा रोते हुए ये बात कैकेयी को बताती है और कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ चारों भाइयों को गुरुकुल भेज देते हैं ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो सके और वे कभी इस प्रकार की भूल न करें। इसी घटना के कारण मंथरा सदा राम से क्रोधित रहती है और मौका देखती रहती है कि कब वो राम से इस बात का प्रतिशोध ले सके। राम के राज्याभिषेक में उसे एक मौका मिलता है और वो राम को वनवास भेजवाने का प्रयास करती है और अंततः उसमें सफल भी होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कैकेयी राम से अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी और राम के साथ अधिक समय बिताती थी, जिस वजह से मंथरा सदैव राम से ईर्ष्या करती थी। एक जगह इस बात का भी वर्णन है कि मंथरा भरत को भी राम के प्रति भद्दशकाने का प्रयास करती थी, किंतु भरत उसे डांट कर चुप करा देते थे। जब राम के राजा बनने की घोषणा होती है तो मंथरा कैकेयी के पास जाकर कहती है कि हे भोली रानी, तुम यहां सुख से बैठी हो जबकि वहां तुम्हारे पुत्र पर संकट आन पड़ा है। कैकेयी घबरा कर पूछती है कि किस प्रकार का संकट। इस पर मंथरा कहती है कि महाराज ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया है।
ये सुनकर कैकेयी अपना अमूल्य हीरों का हार उसे देते हुए प्रसन्नता से कहती है कि इसमें संकट कैसा, राम ज्येष्ठ पुत्र है और राजगद्दी के लिए सर्वथा योग्य है। उसके राजा बनने पर अयोध्या का कल्याण ही होगा। कैकेयी को इस प्रकार प्रसन्न देख मंथरा कहती है कि कदाचित तू अपने अपमान को भूल गई है, किंतु मैं वो नहीं भूल सकती कि किस प्रकार बूढ़े राजा ने तेरे पिता को विवश किया कि वो तेरा विवाह उनसे कर दे, अन्यथा तुझमें और उनमें क्या मेल। और ये भी ना भूल कि जिसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है, राज्य में केवल उसी की मां की चलती है। आज तक महाराज तुझे तेरी सुंदरता के कारण सबसे अधिक प्रेम करते रहे, लेकिन राम के राज्य संभालते ही तेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। फिर तू एक मेरे समान एक साधारण सी दासी के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाएगी। और तो और राम अपना राज्य निष्कंटक बनाने के कारण भरत का वध भी करवा देगा, और कोई आश्चर्य नहीं कि तेरी भी हत्या हो जाए या तुझे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। इस प्रकार विविध रूप से कैकेयी को भड्डिये चकाने के बाद मंथरा उससे कहती है कि वो कोप भवन में चली जाए, और जब राजा उसे मनाने के लिए आए तो उनसे वो 2 वरदान मांग ले, जिसे देने का वचन उन्होंने उसे दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग ले, ताकि राम भरत को राजा बनने के लिए कोई भी व्यवधान पैदा न कर सके। राम के वनवास के प्रकरण के पश्चात मंथरा का विवरण केवल एक बार और आता है, जब भरत और शत्रुघ्न वापस आते हैं और उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का समाचार मिलता है। वे अत्यंत क्षोभ में रहते हैं और तभी उनकी नजर मंथरा पर पड़ती है, जो कैकेयी के द्वारा प्रदान किए गए आभूषणों को पहनकर महल में विचरण कर रही होती है। उसे देखते ही क्रोधित शत्रुघ्न उसे मारने को उद्यत हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए मंथरा भरत से प्रार्थना करती है कि वो उसकी रक्षा करें। भारत उसकी शत्रुघ्न से रक्षा करते हैं और कहते हैं कि अगर भैया राम को यह पता चला कि तुमने एक स्त्री की हत्या कर दी है, तो वो अत्यंत दुखी होंगे और हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कई जगह ये वर्णन है कि बाद में जब कैकेयी का हृदय परिवर्तन होता है, तो मंथरा सबके लिए त्याग दी जाती है और राजभवन में ही एकांकी जीवन व्यतीत करती है। कहीं कहीं यह भी वर्णित है कि वनवास के पश्चात जब राम वापस आते हैं, तो वो सबसे पहले मंथरा से मिलते हैं और उसका धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उसी के कारण उन्हें वनवास मिला और रावण जैसे पापी का नाश हुआ। कंब रामायण में यह वर्णित है कि मंथरा को कारागार में डाल दिया जाता है और राम वनवास के पश्चात उसे वहां से मुक्त करवाते हैं। कई विचारकों का यह भी मानना है कि कैकेयी और मंथरा का कार्य बुरा होते हुए भी समाज के हित में था, क्योंकि उन्हीं के कारण राम वन जा पाए और अपने अवतार का वास्तविक कार्य रावण वध कर पाए। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।